आचार्य श्री का चातुर्मास होने के बाद यहाँ पर के लोगों ने के हर साल यहाँ चातुर्मास हो रहे हैं श्रावकों के, बोलो हाँ। श्रावकों के चातुर्मास तो यहाँ पर आप रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर संतों के भी चातुर्मास होते रहे हैं। और अभी भी आप लोगों ने पहले यहाँ पर एक महाराज जी का भी चातुर्मास कराया। देखिए, आनंद जो है व्यक्ति को कब आता है? जब उसके साता वेदनी कर्म का उदय होता है, जब उसके पुण्य कर्म का उदय होता है, तब व्यक्ति आनंद होता है। और दूसरा, जीवन में आनंद कब आता है? जब व्यक्ति स्वयं आनंदित होना जानता हो। किसी को आ गया बुढ़ापा, वह मरने की चिंता में रोने लगे कि मेरे दांत टूट गए, मुझे आंखों से अब दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? नो आनंद, लोणन, नो आनंद हो जाएगा उसके जीवन में। उसको भी आनंद लेना चाहिए कि हम लोगों को वृद्ध अवस्था आ गई है तो हमने जीवन का अनुभव लिया, इसलिए उसे आनंद लो। चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा आप लोग। धन के प्राप्त होने पर जो आनंद की प्राप्ति होती है, क्या उससे ज्यादा धर्म करने पर आनंद की प्राप्ति होती? बतलाइए, चिंतन कीजिएगा। आप कोई टूरिस्ट प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं, उस समय आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, या सम्मेशगर जी, गिरनार जी, पावापुरी और पावागढ़ जाते हैं उस समय आपको आनंद की प्राप्ति होती है? उस समय आपको आत्मीय आनंद की प्राप्ति होती है, आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। धर्म करने से व्यक्ति को मानसिक रूप से आनंद की प्राप्ति होती है। धन आने पर व्यक्ति को बाह्य रूप से आनंद की प्राप्ति होती है। धन से आनंद जो प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं है। धन जिसके पास ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा परेशान रहता है उसे सुरक्षा करने में, और कहीं खर्च नहीं हो जाए इसमें और ज्यादा दुखी हो जाता है। आनंद आता है व्यक्ति को, जरा चिंतन करो, जरा मनन कीजिएगा, जरा विचार कीजिएगा आप लोग। आनंद व्यक्ति को आता है धर्म की क्रियाएं करने में। आज आप लोगों ने भगवान का अभिषेक किया, कल आपके घर पर कोई रिलेशन आते हैं, आपका जमाई आए, तो वो आनंद आता है। क्या कल यहाँ पर आपके यहाँ चतुर्विधि संग आया, उससे आपको आनंद ज्यादा आया? देखो, आप लोगों की जब शादी होती है ना, तो बैंड बाजे प्रोफेशनल बजते हैं। आपके जो बाजे बजाने वाले होते हैं वो पैसे से बजाते हैं, और हमारे प्रवेश पर जो बजाए थे वो यहाँ के बालक बालिकाओं ने भक्ति और भाव से बजाए थे, क्योंकि वह धर्म गुरु आ रहे थे आपके यहाँ, उनको धर्म की भावना थी। आपकी शादी में कभी मंदिर के, जैन मंदिर के बच्चे गए क्या शादी में बजाने? आपके बर्थडे पर जाते हैं क्या? यानी कि ये सिद्धांत है कि आत्मीय आनंद, परमानंद किसे मिलता है? जो धर्म करने में आनंद मानता है, उसके जीवन में ही आनंद मिलता है। याद रख लेना। नहीं तो कितना भी पैसा हो जाए, कितनी सुख शांति मिल जाए, तो आदमी को नींद नहीं आती है। धर्म से ही जीवन में संसार सुख के आनंद मिलते हैं, और परंपरा से परमात्मीय और आत्मीय आनंद की प्राप्ति होती है। धर्म के द्वारा हमको जो आनंद और सुख और शांति की प्राप्ति होती है, वह स्थायी प्राप्त होती है।
बाहर से व्यक्ति कितना भी मेकअप कर ले, कितने अच्छे वस्त्र आभूषण पहन ले, आदमी उतना स्मार्टनेस और ब्यूटीनेस उससे अच्छा ज़्यादा लगता है क्या आदमी के भाव पवित्र हो, परिणामों में विशुद्धि हो, उस आदमी को जो आनंद मिलता है वो संतों के पास क्या होता है? संतों का आत्म परिणामों में विशुद्धि होती है। आप लोग क्यों जाते हैं साधु के पास? क्यों साधु को नमस्कार करते हो? सुबह उठ के कोई आप करोड़पति को नमस्कार करते हो क्या? अभी राजनेता को नमस्कार करते हो क्या? अभी कोई अभिनेता को नमस्कार करते हो? क्यों आप संत और भगवंत के चरणों में जाते हैं? क्योंकि वहां जाने से आपको आत्मीय शांति मिलेगी। शांति सागर महाराज जी का यहाँ पर आप लोगों के दादाजियों ने और आपके पिताजियों ने चातुर्मास कराया था, और एक दो माजी हैं जिन्होंने आचार्य महाराज को देखा है और आहार दिया है। उन माजी को पूछो कितना आनंद आ रहा है कि जब उन्होंने शांति सागर जी को आहार दिया था ना, तो इसी के पुण्य से वो आज इतने वर्ष तक वृद्धावस्था में स्वस्थ हैं और जी रही हैं। नहीं तो आदमी लोग घर में अस्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ जीते नहीं हैं। जो धर्म करता है वह दीर्घायु होता है, सम्यक दृष्टि जीव दीर्घायु होता है, उसका अकाल मरण नहीं होता है और अल्पायु नहीं होती है। यदि अच्छा आपको जीना भी है तो भी धर्म करना चाहिए, और अच्छा खाना भी है। नहीं तो पैसा तो हो गया और खाने को बहुत है और बीमारी हो गई, शुगर बढ़ गई, तो खा भी नहीं पाएंगे, और खा भी लेंगे नहीं यदि पाचन होता है अपना। नहीं तो पाचन शक्ति, डाइजेशन खराब हो जाता है, असादा वेदनी कर्म का उदय। इसलिए खाने के लिए भी धर्म करो, जीने के लिए भी धर्म करो, और धन कमाना हो तो भी धर्म करो, क्योंकि धन की प्राप्ति भी लाभ अंतराय कर्म के क्षयोपशम से ही प्राप्ति होगी आपको। आपके पुरुषार्थ से मार्केट है, मार्केट में इतनी दुकान है, क्या सभी दुकानों की सेलिंग एक सी होती है? एक की ज्यादा एक की कम क्यों होती है? ये जीव का पुण्य है। जैसे इस मंदिर का बेस, फाउंडेशन मजबूत है तो मंदिर बहुत है। आपके मंदिर को बने कितने वर्ष हो गए? यहाँ 72वां साल चल रहा है। आचार्य शांति सागर महाराज जी के उपदेश से मंदिर बना था। आचार्य श्री ने, शांति सागर जी ने मंदिर बनाने का उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि तुम्हारे दिल के, मन के मंदिर में तुम्हारी आत्मा भी भगवान बन जाए। संत क्यों धर्म करने का उपदेश देते हैं कि तुम धर्मात्मा बन जाओ और तुम महात्मा बन जाओ। जीवन में व्यक्ति जितना संकल्प विकल्प करेगा, याद रख लीजिए, उतना उसके जीवन में आनंद का नो आनंद हो जाएगा। क्या? लोणन, नो आनंद आएगा। पाप करने वाले के जीवन में याद रखना, आनंद के साधन जोड़ सकता है, अच्छा अपना मकान बना सकता है, उसके यहाँ सुख सुविधा के साधन मिल सकते हैं आनंदित होने के, लेकिन उसके जीवन में कभी आनंद नहीं आएगा। आनंद आएगा कब जीवन में? जब व्यक्ति अपने जीवन में भावात्मक रूप से धर्म करेगा। जिसकी भावना जब तक व्यक्ति की पवित्र नहीं है, उसे आनंद नहीं आ सकता है।
अपने भवन का नाम आनंद भवन हो सकता है, लेकिन उसके जीवन में आनंद हो, आनंदी लाल हो सकते हैं, आनंदी देवी हो सकती हैं, लेकिन जीवन में आनंद हो कब आएगा? जो जीवन में धर्म करता है, ये निश्चित है। धन हो जाए व्यक्ति के पास, लेकिन जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने जीवन में धन तो कमाया, धर्म नहीं कमाया। इसलिए जीवन में धन के साथ धर्म का भी अर्जन आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए, आप लोग सम्मेद शिखर जी जाते हैं, क्या सम्मेद शिखर जी में अजितनाथ भगवान विराजमान हैं क्या? आज बोलो, है क्या? नहीं है। और सम्मेद शिखर की स्वर्णबद्ध कूट पर क्या पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं? नहीं है ना। लेकिन वहां पर से भगवान कहाँ गए हैं? इसलिए उस भाव से आप लोग सम्मेद शिखर जाते हैं तो आपको आनंद की और सुख की और शांति की और पुण्य की प्राप्ति होती है। हम तो इसी भाव से इस लोणन में आए हैं कि यहाँ इस युग के महान आचार्य शांति सागर महाराज जी ने यहाँ पर 4 महीने चौमासा किया था, तो वह भूमि भी हमारे लिए पूज्य है। जैसे सम्मेद शिखर आपके लिए पूज्य है ना। शादी हो जाने के बाद मायके से अपनी पत्नी को अपने मायके से ज्यादा अनुराग होता है, रहती कहाँ है? ससुराल में। लेकिन अनुराग उसे कहाँ रहता है? मायके में। ऐसे ही हम लोगों को इस भूमि से इसलिए अनुराग है कि हमारे आचार्य शांति सागर महाराज यहाँ पर हुए। कल हम यहाँ से जब शाम को जा रहे थे तो उनका पोता होगा, उसने कहा कि ये मानस स्तंभ हमारे दादाजी ने बनवाया। उस पोते को ये तो स्वाभिमान होना चाहिए, बहुत अच्छा है कि ये मंदिर ये मानस स्तंभ हमारे दादाजी ने बनवाया। लेकिन उस पोते से पूछो, तुम्हारे पापा जी ने इस मानस स्तंभ का अभिषेक कब किया? ये भी करना, श्रावक को अपने कर्तव्य करना चाहिए। आज मार्केट डे है ना, तो सभी लोग अभी व्यापार को अच्छे से करेंगे ना। जब व्यापार करोगे तो धन की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जब धन आएगा तो संसार के सुख शांति के वैभव प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार से भगवान के यहाँ के जो भगवान का भजन करता है, पूजन करता है, जाप करेंगे, पाठ करेंगे, तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी और पुण्य के प्रभाव से जीव को सब कुछ प्राप्त होता है। देखो, लोणन वाले पुण्यशाली, हमको यहाँ पर शुक्रवार को आना था। यहाँ आना था कब? शुक्रवार को। देखो, आचार्य शांति सागर जी को चातुर्मास कहाँ करना था? नीरा। हमारी पूना वालों ने बहुत भक्ति की और ये नीरा वालों ने भी हमारी बहुत भक्ति की और भगवान का अभिषेक, पूजन, पाठ बहुत भक्ति भाव से किया। और लेकिन आपका पुण्य देखो कि अभी हमारे आना था 2 दिन बाद, लेकिन जैसे आचार्य शांति सागर महाराज आपके यहाँ जल्दी से आ गए। हमको ये लगता है आपके पूर्वजों ने शांति सागर की भक्ति की, इसलिए हम लोग 2 दिन पहले आपके यहाँ आ गए। इस पंचम काल में महान आत्माओं सबसे सस्ती और सबसे अच्छी होती है भक्ति। और भक्ति के लिए याद रखो, पैसा नहीं लगता है, भावना लगती और व्यक्ति का भाग्य होना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य होना चाहिए, तभी भगवान की भक्ति कर सकता है। ये मानस स्तंभ बनाने वाला कोई हो सकता है, भगवान की मूर्ति विराजमान करने वाला कोई हो सकता है, और मंदिर बनाने वाला कोई हो सकता है, लेकिन भगवान किसके हैं? जो भगवान की भक्ति करता है।
संत और भगवंत किसके होते हैं? संत और भगवान उसी के होते हैं जो उनके प्रति समर्पित और श्रद्धा रखता है। लोड़न वालों को इस बात का बड़ा स्वाभिमान होना चाहिए, इस बात का आपको गौरव गरिमा होना चाहिए कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने आपके नगर में क्या किया था? चातुर्मास। मुझे तो ऐसा लगता है जब आचार्य शांति सागर जी का चातुर्मास हुआ था तो यहाँ के श्रावक लोग बहुत धर्मात्मा थे, और आज तो हमको ऐसा लगता है यहाँ की श्राविकाएं और महिला मंडल ज्यादा धर्मात्मा है। ये धर्म ही व्यक्ति के साथ में जाने वाला है। किसके साथ क्या जाएगा? आदमी के साथ क्या जाएगा? धर्म ही जाता है, पाप और पुण्य ही हमारे साथ में जाते हैं। तो आप लोगों को इस बात का, जैसे आप अपनी दुकान आपके पिताजी और दादाजी ने चलाई है ना, तो उसको आप चलाने की भावना रखते हो, ऐसे ही आप लोगों का ये कर्तव्य होता है। जैसे अपने बेटे की पढ़ाई का उसके गार्जियन, उसके माता पिता जैसे ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पूरी समाज का एक कर्तव्य होता है। एक प्रत्येक जैनी का ये कर्तव्य होता है कि हमको अपने धर्म की धर्म के स्वाभिमान को, धर्म की आन और मान शान को बना के रखना है। आचार्य शांति सागर महाराज जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ था, इसका आप लोगों को स्वाभिमान के साथ इसका संरक्षण और संवर्धन भी करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति महान, देखो भगवान का नाम स्मरण करने मात्र से ही पुण्यबंध होता है। आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, अरहंतों को नमस्कारो पहला पद। क्या अरहंत भगवान आपके सामने हैं? क्या आपने अरहंत भगवान को देखा है? नहीं देखा है ना? फिर भी आप अपने उन अरहंत भगवान का स्मरण करने से आपको पुण्यबंध हो जाता है और आपका भाग्य सौभाग्यशाली हो जाते हैं। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी और क्या शांति सागर महाराज जी को यहाँ देखने वाले गांव में 2-4 आदमी होंगे,